जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सुरेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने एक कोर्स चलाया था, आपको याद होगा 90 डेज 99 क्वेश्चन। उसका नाम चेंज कर हम लोगों ने सोचा कि इसको कर दिया जाए 90 डेज 99%। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट 2 नंबर का वीडियो है, या फिर बोलो कि डे 2 है हमारा। और इसमें हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ये जो प्रश्न है, देख सकते हो कि एक ऐसा प्रश्न है ना जो 2010, 2011, 2014, 2018, 2022 यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 साल पूछा गया प्रीवियस ईयर में प्रश्न है। यानी इससे पहले 5 साल और आ चुका है क्वेश्चन। तो पूरी संभावना अपने साथ लेकर आता है कि 2025 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपका त्रिकोणमिति वाला चैप्टर का है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करा था वो भी त्रिकोणमिति का ही था, ठीक है। तो फिलहाल देखो, ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे आप लोग? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और ये प्रश्न जनरली आपका 3 नंबर का, कभी कभी अगर मूड सटकता है तो 5 नंबर का भी दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, 3-4 फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अगर आपको याद है तो फिर आराम से आप लोग इजीली बना लोगे। बाकी अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को, इस साइड में जो होता है उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, साइड में जो होता है राइट हैंड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या, देख लो, सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो कभी भी प्रूफ करने वाला प्रश्न आए ना, तो याद रखिएगा, सबसे सीधा उपाय मैं आपको बताता हूँ उसको। अगर वो साइन और कॉस के टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन और कॉस के टर्म में नहीं तो पहले उसको कन्वर्ट करो। देख सकते हो कि ये साइन और कॉस के टर्म में नहीं है, ये कोसेक और कॉट के टर्म में है। तो सबसे पहले तो इसको आप लोग साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि क्वेश्चन इजिली बनता है, ठीक है। ये एक मेथड है, ठीक है ना, इस टाइप के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, कि उसको सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको 1 बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 बटे में साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। या कोसेक थीटा जो होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है। बात बराबर ही है। ऐसा भी बोल सकते हो कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर 1 बटे कोसेक थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। सब कुछ सेम ही चीज़ है, बस बोलने का नजरिया अलग है। बस इतना याद रखना है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस। कॉट थीटा का फॉर्मूला इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बताया था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, आई होप कि आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा चेक कर लूँ, ठीक है। हाँ, जो टेन थीटा जो फॉर्मूला होता था, इसका एक फॉर्मूला होता था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। याद करो, मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और एक चीज आपको पता होगा कि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, और टेन आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कॉट थीटा जो होगा इसका उल्टा के बराबर होगा। यानी इसको हम लोग कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आई होप की चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा, ये पलट जाएगा, ठीक है। और ये टोटल का देख सकते हो स्क्वायर है, स्क्वायर को नहीं बोलना है, ठीक है। अब आप लोग को सबको पता है कि यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। चलो एलसीएम ले लो, यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर को बोलना नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा। अब क्या करो, स्क्वायर को अंदर ले जाओ। तो स्क्वायर को अगर अंदर ले जाओगे तो इस टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ये हो गया, तब आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको a इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इस टोटल को a मान लूँ तो इसको मैं 2 बार गुना करके इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से आप लोग लिख सकते हो। और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर में होता है। साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कहाँ से,
ये फॉर्मूला से है, एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। याद करो, मैंने इससे पहले वाला पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस टोटल को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग चाहो तो यहाँ बगल में फॉर्मूला सब ये सब मेंशन कर सकते हो कि जो ऊपर वाला हम लोगों ने लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बराबर में ए इंटू हम लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ सेकंड वाला क्या उपयोग किया हुआ है हम लोगों ने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो साइड में, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आपके लैंग्वेज को समझने में, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि और एक फॉर्मूला कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसका उल्टा भी सही है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी का बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस का तो स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, यानी b का तो स्क्वायर है लेकिन a का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर नहीं। तो 1 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आप लोग 1 के जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा जिसको हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस बी का टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ऊपर वाला जो है तो उसको जीरो करके उतारो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और नीचे वाला को हम लोग इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। होप की चीजें समझ में आ रही है आपको, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब बस आप लोग देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गया, तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था, जी हाँ। तो लो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना था, बहुत ही ईजी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांसेस रहता है कि इस बार आएगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक यहाँ 2 फॉर्मूला, एक 3 फॉर्मूला, एक 4 फॉर्मूला, और एक यहाँ पे देखा जाए तो 5 फॉर्मूला के लगभग आसपास में यूज होकर आपका क्वेश्चन बन गया। तो सब बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़े हुए हो, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी पार्ट नंबर 3 में।